हेलो हाय, मैं विवेक सिंह स्वागत करता हूं आज की इस सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं एनआईएस ऑन डिमांड एग्जाम के बारे में। बहुत से बच्चे परेशान हो रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे। सर, कौन कौन बच्चा एनआईएस ऑन डिमांड दे सकता है, कौन कौन एलिजिबल है, क्या सारे बच्चे दे सकते हैं या सिर्फ एनआईएस बोर्ड के ही बच्चे दे सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत से बच्चे का कंफ्यूजन ये था कौन कौन दे सकता है। क्या सीबीएसई के बच्चे दे सकते हैं या स्टेट बोर्ड के बच्चे दे सकते हैं? क्या सिर्फ फेल बच्चे दे सकते हैं या पास स्टूडेंट दे सकते हैं? क्या हम इसे एनआईएस ऑन डिमांड एग्जाम से 55% का जो क्राइटेरिया है जेईई मेंस का, क्या हम ये पूरा कर सकते हैं? तो आइए सारे टॉपिक पे आज बारी बारी से बात कर सकते हैं। एनआईएस ऑन डिमांड एग्जाम, एनआईओएस ऑन डिमांड एग्जाम सारे बच्चे दे सकते हैं, चाहे आप सीबीएसई के हो या स्टेट बोर्ड के हो या खुद अपना एनआईएस बोर्ड के भी स्टूडेंट हो। एनआईएस ऑन डिमांड का मतलब ही होता है आपके डिमांड पर एग्जाम होता है। मान लीजिए कोई बच्चा अपने बोर्ड में फेल हो गया, तो वो अपने बोर्ड में अगर एग्जाम दे तो एक बार दे सकता है कंपार्टमेंट का एग्जाम। अगर उसमें भी फेल हो जाए तो उसे अगले साल देना पड़ेगा, यानी एक साल उसका तो बर्बाद हो गया। लेकिन एनआईएस बोर्ड में ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए प्रीवियस बोर्ड में आप फेल हो गए, तो जैसे ही एनआईएस ऑन डिमांड एग्जाम का पोर्टल, क्योंकि पूरे साल चलता है आपका, पब्लिक एग्जाम छोड़ के, यानी अप्रैल मई और अक्टूबर नवंबर छोड़ के पूरे साल आपका एग्जाम आप कभी भी सीट बुक करके दे सकते हैं। तो एनआईएस ऑन डिमांड एग्जाम का मतलब ये होता है आपके डिमांड पर होता है। तो कोई बच्चा मान लीजिए प्रीवियस बोर्ड में फेल है, प्रीवियस बोर्ड में कोई बच्चा फेल है और वो चाहता है कि हम एनआईएस ऑन डिमांड का एग्जाम दे, बिल्कुल दे सकता है जिस सब्जेक्ट में वो फेल है। या ऐसा भी केस आता है, बहुत से बच्चे किसी सब्जेक्ट में मार्क से जो इंक्रीज कराना चाहते हैं, ऐसे बच्चे भी दे सकते हैं। तो कहने का यह मतलब है एनआईएस ऑन डिमांड का एग्जाम जो होता है वो कभी भी या कोई बोर्ड का बच्चा दे सकता है, जब उसका डेट आपका जो एडमिशन चालू होता है, चाहे वह पास हो, चाहे वह फेल हो, या चाहे इसे मार्क से इंक्रीज करना हो, कोई बच्चा दे सकता है। ये नहीं है कि अगर कोई बच्चा फेल है तो ही दे सकता है, पास है तो ही दे सकता है, या सिर्फ एनआईएस के बच्चे दे सकते हैं, कोई बोर्ड के बच्चे दे सकते हैं आप। आइए हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो अपने प्रीवियस बैच में फेल है, एक सब्जेक्ट में फेल हो सकता है, 2 सब्जेक्ट में फेल हो सकता है, 3 सब्जेक्ट में फेल हो सकता है। जितने भी सब्जेक्ट में फेल है उसका अपना एग्जाम दे दिया, और जिसमें पास है उस सब्जेक्ट का अपना टीओसी करवा लिया, और इसके बाद जो इसका 5 सब्जेक्ट का क्राइटेरिया है वो भी बन जाता है। अब सेकेंड नंबर में बात करें, कोई बच्चा पास है, मन में ये भी तो डाउट आता है, क्या सर हम पास है, हम सारे सब्जेक्ट में पास है, तो हम एनआईएस ऑन डिमांड दे सकते हैं? ये भी तो आता है। तो हाँ, आप भी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? अगर कोई बच्चा पास है अपने प्रीवियस बोर्ड में, तो वो मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट तक अपना जो है एग्जाम दे सकता है, कोई भी सब्जेक्ट का। ये नहीं कि आपका जो सब्जेक्ट प्रीवियस बोर्ड में वही दीजिएगा, नहीं, कोई भी सब्जेक्ट आप जो 4 सब्जेक्ट है उसका आप दे सकते हैं। हमारे यहाँ मतलब ऐसे भी केस देखे गए हैं कि कोई बच्चा जो मैथ स्ट्रीम से है, लेकिन उसका सपना है कि हम मेडिकल फील्ड में जाए, अपना मेडिकल फील्ड में नाम बनाए, कैरियर बनाए। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, अगर एक सिंगल सब्जेक्ट बायोलॉजी का एनआईएस ऑन डिमांड का एग्जाम दे दिया, इसके बाद अपना जो है मार्कशीट आया, इसी के आगे बढ़ के अपना जो है कोर्स कर लेते हैं या अपना जो है कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। तो ऐसे भी केस देखे गए हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ फेल बच्चा ही दे सकता है, पास बच्चा भी दे सकता है, सारे बच्चे दे सकते हैं, कोई बोर्ड के बच्चे आराम से दे सकते हैं। तो ये केस बना। और फिर थर्ड नंबर में आपका बनता है जो 75% का क्राइटेरिया है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है फ्रेश मार्कशीट जो जेई वाले हैं, जितने भी आईआईटी कॉलेज हैं, वो मांगते हैं। तो आप एनआईएस ऑन डिमांड से जो है क्राइटेरिया पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो है एनआईएस बोर्ड के ही बच्चे होने चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आप 12 सीबीएसई से पास है और आपका जो है 75% का क्राइटेरिया नहीं बना, और अगर आप सोच रहे हैं कि हम एनआईएस ऑन डिमांड एग्जाम देकर और 75% का जो क्राइटेरिया है पूरा कर ले, लेकिन जो मार्कशीट है आपका वो तो अलग अलग बोर्ड का हो गया ना। और ये जेई वाले साफ मना किए हैं, जो जोसा जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें साफ मना किया है। अगर कोई बच्चा सीबीएसई का है तो वो कंपार्टमेंट का या जो भी एग्जाम आपका देता है सीबीएसई का ही होना चाहिए, ये नहीं कि हम दूसरे बोर्ड से दे सकते हैं। अगर आप कोई बच्चा एनआईएस का है तो एनआईएस बोर्ड से ही जो है 75% का जो क्राइटेरिया पूरा करेगा। सेम अगर आप सेम बोर्ड से हैं तो ये एलिजिबल है, आप ले सकता है। लेकिन अगर जैसे ही बोर्ड चेंज होता है तो जो है जेई वाले नहीं लेते हैं। तो अगर आप एनआईएस बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ठीक है, आप दे सकते हैं, आपका जो क्राइटेरिया भी पूरा हो जाएगा। लेकिन आप अलग बोर्ड के बच्चे हैं तब आप नहीं दे सकते हैं, और ये एलिजिबल ही नहीं है।
एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो यही केस था, बहुत बच्चे परेशान हो रहे थे, डाउट आ रहा था सर क्या हम NR-71 दे सकते हैं, हम CBSE बोर्ड के बच्चे हैं, हम स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, हम अलग अलग बोर्ड के बच्चे हैं। तो जी बिल्कुल आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि NIS बोर्ड के ही बच्चे होने चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।